राम राम जी सारा ने उम्मीद करूँ सारे ठीक हो गए, बढ़िया हो गए भाई, हम भी ठीक सा। तो एक कहानी और से लेकर आई हूँ मैं, मोर मोरनी की कहानी है। जो कि नु कहा करे ना, लुगाई के दिमाग यूं नहीं मेरा कड़ा चल रहा है। तो कई बार लुगाई भी गलत फैसले ले ले है ना, तो उनकी सजा भी उनके आदमी ने भुगतनी पड़ा है। तो वो होया मोर की गिल्ला भी। एक बार एक मोर मोरनी है ना, अपने राज्य में बड़े राज्य त्रिया रहा करती। मोरनी ने बोली, क्यों ना आप अड़े तन साला यार, कि दूसरे जंगल में दूसरे शहर में जाकर वहाँ अड़े थे तो बढ़िया जिंदगी उड़े मिल सका अपन। मोर ने बोला, बोली बे बोली लुगाई, अपना घर तो अपना ही हुआ है, क्यों किते अंडा है धक्के खाती। तो मानी को ना, लुगाई का दिमाग था चक्कर आ रहा था। तो चल पड़े। वे एक राजा के राज्य में चले गई। तो उड़ जाकर वो राजा था जो वो जानवरा के मन की आवाज पढ़या करता, जाना करता। तो राजा अपने चले गए, उधर रहन लग गए। तो राजा अपने घर चला गया। घर चला गया तो रानी तो बोला कि रानी भोजन की व्यवस्था की जाए। इब राजा था, रानी थी, ऑर्डर दे दिया। तो रानी तो 56 भोग लेकर आवेगी। तो चाल पड़ा, रानी भोजन परोस दिया। रानी जैसे ही भोजन परोसने लगी तो एक चावल का दाना नीचे पड़ गया। उसने वह कीड़ी ठाकर न चालन लगी। कीड़िया ने भी पेट भरनती, तो कुछ तो चाहिए जानवरा ने। तो चालन लगी तो वह कीड़ी ठाकर न चालन लगी। उसके पीछे और कीड़ी कीड़ा की नाल लग गई। एक कीड़ा था जो हंगा कर रहा था उस कीड़ी की गिल्ला। तो उन्होंने बोला, क्यों चावल का दाना तू मन्ने दे दे, ना तो मैं तेरा मारूंगा। और राजा वो सारी बातें देख रहा था, क्योंकि वो उनकी बात भी समझा था। तो उसने वो चावल का दाना कीड़ी देने तक नाट गई। तो फिर कीड़े ने उसकी धमकी दे दी कि मैं तेरा जान तो मारूंगा, ना तो यो दाना मन्ना दे दे तू और लिया। वह कीड़ी ने बोली, देख राजा है ना, अपनी बात सुन रहा है, देख रहा है, यो राजा के सोचेगा, क्या उसकी देखा ही है री उल्टी आ गई लेन। तो वो कीड़े ने नहीं सोची कि मैं चालाकी करूं। तो कीड़ा बोला, बोला जा राजा यह बात किसी थी बताओगा ना तो राजा पत्थर का बन जाओगा। इब यह बात सुनकर न राजा का फिर गुस्सा हो गया। गुस्सा तो क्या हुआ, राजा हंसने लग गया जोर जोर से। तो राजा हंसने लग गया। रसोई में तो रानी की आवाज आई कि राजा जी क्या हो गया। ये वो खाना खाने लग रहा था भाई। रानी ने सोचा कदे ना खाना स्वादिष्ट ना बना हो जाता, हंस है राजा। बोला, कुछ नहीं होया महारानी, आप अपना काम करो। बोला, ना ना कि मैं तो बात है बता मन, ये उल्टा है दिमाग हुआ लुगाई का। तो हासेगा तो किमें न्यू सोचेगी कि मैं गलत होया। अच्छा तो सोचन तो रही, लुगाई जा तो वही इसी है। तो राजा बोला, बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। वो फिर और जोर तो हंसने लगे। उसने न्यू आवे, अब पता मैं इसकी बात सुनकर किसी ने बताऊंगा तो कि पत्थर का बन जाऊंगा। राजा ने विश्वास को नहीं होया। तो और जो ताशाना रानी ने फिर शक हो गया कि ना कुछ तो है दाल में काला। वह आई बाजी तो राजा ते लगी जिद करने के बता राजा की बात है। तो राजा नाटे गया। उसने रानी तो बोला, राजा तू मैंने सुनेगी ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा यो बात। फिर तो उसका और भी मन में शक बैठ गया, कदे ना यो सच्ची हो, कोई बड़ी बात हो और मेरे तो बताने का मारे यह बात कब है। बोले, ना ना बता मेरे ती, मैं कि मैं नहीं पछता हूँ। तो चाल पड़े वही, चाले गई। राजा ने बोला, जंगल में जाके बताऊंगा। तो राजा उड़े बताने लग गया। तो उसकी बोला, बोला देख ले भी कदे फिर पछतावे। भला ना को नहीं पछताऊँ, तू मेरे ती बता या बात जो भी है। भला मैं बताऊंगा ना या बात करना है तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। बोला, ठीक से देखी जागी। लुगाई की बुद्धि ने कौन सुलझा सका है। तो वह तो जो जिद कर लेगी वो जिद ना अपनी ना पूरी करके मानेगी। तो राजा उसकी बताने लग गया कि न्यूर न्यू कीड़ी एक दाना खींच के ले जाती। उसकी कीड़ा धमकी देने लग गया, मैं उनकी बात सुनू था। तो कीड़ा ने बोला, राजा यह बात किसे आगे बताओगा तो राजा पत्थर का बन जाएगा। जैसे जैसे राजा वो बात बताता गया, राजा पैर तय लग गया था, वो सहज सहज पत्थर का बनने लग गया। आधा साल या बताते बताते तो रानी तो बोला कि ना देख ले, इब्बी भी मैं इब्बी भी आधा पत्थर का बन गया, आधा और बनू जाऊंगा। जब पूरी बात सुनेगी तो रानी बोले, ना बता दे तो पूरी ये बात बना के मैं तो ना जानवरा के मन की बात जानू हूँ। तो लग गया वो कहने भाई कि कोई बात नहीं, बता दे तू पूरी बात। तो रानी यह बात सुनकर न चम्मे में पड़ गई। जैसे जैसे वह बात बताता गया राजा, तो राजा पूरा पत्थर का बन गया। रानी ने देखा, हाथ लगा न कि तो हकीकत हो गया। इब रानी उधर रोवे बिलबिलावे में, जंगल में कौन सुना था। जंगल में वे दो मोर मोरनी थे, वो उनकी रोआट
सुनकर न रानी आई, मोर मोरनी आए। मोरनी बोली कि चल इसकी धीर बंधावांगे, इसने चुप करांगे क्या कर रोआ है या। तो इब रानी ने की गेल भी वही बने, जो बात बता तो वह पत्थर की बने। तो आके न पूछन लगे कि राजा ने मेरी एक बात बताई थी, राजा ने कहा था कि तू यह बात पूछा मत रहना तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इब रानी मानी को ना, तो राजा ने वह बात बतानी पड़ी। तो न्यू कर कर न मोर मोरनी नीनू बोले चल कोई बात ना, इब राजा ही पत्थर का बन गया तो तू भी पत्थर की बन जा, तू जीवित रह के करेगी, तुम्हारे तीया बात बता दे। ईब रानी उन तब बात बताने लगी, जैसे रानी उन तब बात बताने लगी वह पूरी कहानी सुनाई, इतना रानी भी पूरी पत्थर की बन गई। ये मोर मोरनी का भी नू हो गया काम भी, आ बात किसी ने बतावांगे तो हम भी पत्थर के बनाएंगे। वे उन कीड़िया ने मारन लग गई, सारिया ने जो भी कीड़ी खाना खानती अपने बिलता बाहर लिकड़ती, तो वे उसने मार देते अपने पैरा के नीचे। मोरने अपने पाया था चकल चकल का न उन्हें मार देते। बस वो सहज सारी कीड़ी मर गई। एक वो कीड़ा और वह कीड़ी बच गई जो विष्णु की भक्ति करें थे भीतरे भीतर के हमने बचा 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 बचा, क्यों करे तो बचा। तो भक्ति तय उनकी तो वो विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए तो उनकी आकर ने प्रकट हो गए। श्याम ने पूछा कि के बात है, क्या तय था, हम इतनी भक्ति कर रहे हो, क्या तय मेरे ती इतना पुकार रही हो। तो बोले कि हम है ना यूँ चाहवा कि तुम्हारी पेट का गांठ लगा दे कि हमने भूख ना लगे। ये पेट का गांठ लगाए तो कौन सा भूख नहीं लगेगी, अगर इंसान जिंदा जागता है तो भूख तो लगेगी ना उसने। तो बोला ठीक से मैं थारी भक्ति तो प्रसन्न होकर न थारी पेट का गांठ लगा दूँ हूँ। तो भाई लाग गया आदि गांठ विष्णु भगवान ने, क्योंकि उनकी भक्ति कर रखी थी। तो फिर भी वे बाहर नहीं निकले थे, तो उन तक पूछने लगे कि थारे बात की है, जो मन में बात है वह बताओ था। कि बाहर मोर और मोरनी है वो बाहर लिकड़ते हमने मारा है, वही किसी बात न लेकर न एक मतलब उनका नू है काम हुआ बात किसी ने बतावांगे तो हो जाएगा, हम पत्थर के बन जाएंगे। तो विष्णु भगवान उस मोर मोरनी दौड़े गए। तो उन तक जाकर ने पूछा कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हमने इतनी कीड़ी मार दी, इतना वो कर दिया। उस मोर मोरनी के पाया में वही बीमारी आ रही, क्योंकि उनने पाप कर रखा हुआ, पाँ गलन लाग रही उनके। तो उसने विष्णु भगवान तय वह पूरी बात बताई कि हम अपने राज्य में बड़ी राजी खुशी रहा करती। और या मानी को न्या मोरनी आर्यन बोली चल किसी दूसरे उसमें रवांगे, याड़ा कहते देखा तुम्हारी गिला इतनी बड़ी या घटना घट गई। तो विष्णु भगवान ने बोला कि हम कीड़ी मारना छोड़ दो, तो हमने मारी थी यह बात बता दी तो थारा यो शराप भी खत्म हो गया। अरीब था मैंने किसे कीड़े कीड़ी ने नहीं मारोगे। तो या कीड़ी के जो पेट में गांठ होया करे ना, या इस बात का प्रतीक बताई गई है कि वे भूख के कारण उनने वो गांठ भगवान तय मांगी हुई थी। तो पेट के गांठ लगाई तो कौन सा भूख कौन लगती, भूख तो जब भी लगा है। और वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर दियो भी, ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे अपनी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सारा ने मेरी हाथ जोड़ कर राम राम।